रीना और शीना के घर उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं। होने वाली सास कहती है, मुझे तो आपकी दोनों ही बेटियां पसंद है। भाई हम तो चाहेंगे चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। पैसे की कमी है नहीं हम लोगों के पास, तो जैसा करेंगे आप लोग हम खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। अच्छा इजाजत दीजिए। ससुराल वालों के जाने के बाद शीना कहती है, ये क्या बात हुई? क्या एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है? अरे तो लड़का अच्छा ही है ना, फिर शादी भी तो करनी है तो यहीं कर ले। अरे मजे आएंगे, दोनों बहनें साथ साथ रहेंगे। हाँ हाँ, लड़के तो दोनों ही अच्छे हैं, कमा खा रहे हैं, माँ भी सीधी है, पैसे वाले भी है। और क्या, इसी शहर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी तो अच्छा होगा। कम से कम हम लोगों के लिए आ तो जाएंगे जब बुलाए तब। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीना और शीना की शादी राम और श्याम के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद देखो बहने हो, बहने की तरह ही रहना, देवरानी जेठानी मत बनना। मैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। शीना जो बोलने में थोड़ी तेज थी वो सास से कहती है, हम दोनों बहनें में कभी लड़ाई हुई भी नहीं है, और हाँ, कोशिश भी ना करना सास बनकर लड़ाई करवाने की। बहुत बुढ़ियाओं को देखा है मैंने, कोई काम होता नहीं तो बस बहुओं को लड़वाती रहती है। सास जो खुद 4 हाथ आगे थी, अरे पंगा ना ले छोटी बहू, कायदे की बात समझा रही थी। फालतू की सोच रखकर ससुराल में नहीं रह पाओगी। शीना, माँ जी ठीक बोल रही है ना, वो बड़ी हैं, जो बोल रही हैं समझ लो, बस बहस क्यों। शीना को गुस्सा आ जाता है। कल तक माँ बाप के आगे जो बहन समझाती थी वो तो समझ में आ जाता था, तब तो रीना उसे बड़ी बहन लगती थी, लेकिन सास के आगे समझाना शीना को गवारा न था। बस दीदी, आप ज्यादा इनकी साइड ना ले, पता है ना सास किसी की सगी नहीं होती, कल को हम बहनों का रिश्ता खराब कर देंगी ये। रीना को शीना पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर अंदर भेज देती है। शीना के जाने के बाद रीना सास से कहती है, वो क्या है ना, बच्ची है, मम्मी पापा और मैंने सभी ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन आप ना उसकी बात का बुरा ना माने, मैं समझा दूंगी उसे। समझा देना, कायदे से रहेगी तो फायदे में रहेगी। बिना बात के लड़ना ना मुझे आता है ना मैं चाहती हूँ। सास भी चली जाती है। शाम को, दीदी मैंने इडली बनाई है, आइए खाते हैं। जीजू को भी बुला लो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मैंने वहीं लगा दिया है। और मैं क्या नहीं खाऊंगी? शीना को सास पर गुस्सा तो था ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगी, आप तो पहले खाएंगी। रख दिया है आपके लिए मैंने डाइनिंग टेबल पर, खा लीजिए जाकर। चारों कमरे में खाने चले जाते हैं और सास बाहर अकेली बैठी होती है। एक रोज फिर, दीदी मैंने 4 टिकट करवाई है फिल्म की, जीजू को बोल देना शाम को जल्दी आ जाए, और हाँ, खाना भी चारों बाहर ही खाएंगे। सास वहीं खड़ी होती है। शीना उन्हें देखती है और गंदी सी स्माइल देकर चली जाती है। तो ये पंगा ले रही है मुझसे, जानती नहीं है ना मुझे। मैं अपनी पे आ जाऊं तो इसे कहीं का ना छोड़ूं। अब क्या था, शाम को जब सारे तैयार हो जाते हैं, हम तो चले घूमने, आप भी टीवी में रामायण लगाकर बैठ जाओ, और हाँ, सुबह का खाना पड़ा है, गरम कर लेना, हम लोग बाहर से खा कर आने वाले हैं। शीना जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, सास धीरे से शीना की साड़ी को पास के कील में फंसा देती है और आवाज आती है, चर्र। ओह, फटी साड़ी पहनकर जाओगी? अरे जाओ जाओ, शक्ल तो वैसे भी भिखारी जैसी है ही, फटे कपड़े देखेंगे तो लोग जमकर पैसा देंगे। शीना को सास पर गुस्सा आ जाता है। वो जवाब देने ही वाली होती है कि अरे मुझसे बहस करने से अच्छा है कि जाकर साड़ी बदल लो, कहीं फिल्म ना छूट जाए। अरे शीना जल्दी करो ना। रीना बेटा तुम लोग निकलो, वैसे भी तुम लोगों को अलग अलग बाइक से जाना है तो वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ माँ सही बोल रही है, चलो रीना। ठीक है माँ, हम लोग जा रहे हैं, वैसे भी मैं फिल्म की स्टार्टिंग नहीं छोड़ना चाहती। अरे जाओ ना तो फिर जल्दी से। शीना फिर से साड़ी बदलकर तैयार होकर आती है। 9 बजे की फिल्म और 9 तो यही बज गए।
अरे शीना क्या है यार, वक्त पर तुम कभी तैयार नहीं हो सकती। अरे नहीं जाना था तो टिकट लिया ही क्यों, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तैयार हो गई हूँ ना, चलो ना अब। लेकिन जैसे ही शीना जाने को निकलती है, सास के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। हाय रे, मर गई। अरे माँ क्या हुआ, क्या हुआ आपको? अरे दर्द हो रहा है सीने में बहुत जोर से बेटा, कुछ कर। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आ जाएंगे तो अच्छे से चेकअप भी हो जाएगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं बेटा, वक्त लग जाएगा, तू बहू को लेकर जा जा बेटा। हाँ माँ सही तो बोल रही हैं, चलो ना जल्दी वरना फिल्म छूट जाएगी। ये सुनते ही शीना का पति जोर से शीना पर चिल्ला उठता है। पागल हो गई हो, समझ में नहीं आता या दिख नहीं रहा? मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही है और मैं माँ को छोड़कर पिक्चर देखूं? वाह जी वाह, जाओ जाकर खाना बनाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा जैसे ही बाहर जाता है, जाओ जाओ खाना बनाओ, और हाँ सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए ही बनाना। तू तो वो सुबह का जो खाना बचा है ना, उसी को गर्म कर लेना। शीना समझ जाती है कि ये सारी सास की चाल थी। शर्म नहीं आती बेटी को परेशान करते? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, अरे मैं तो आराम ही करवा रही हूँ। सारा दिन दफ्तर में थक गया था तो रात को आराम करेगा। और रुक जरा, अपनी बड़ी बहू को बोल दूं कि खाना खाकर ही आए। वो क्या है ना, बहुत नेक है मेरी बड़ी बहू, उसी ने तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाया, वरना मुझे तो तुम बड़ी अच्छी लगती थी। शीना को अब रीना पर भी गुस्सा आने लगता है, और जैसे ही रीना पति के साथ घर आती है, शीना का गुस्सा बहन पर फूट पड़ता है। शर्म आनी चाहिए थी दीदी जीजू आप लोगों को। अरे जब हम नहीं आए तो आप भी तो वापस आ जाते। अरे लेकिन पैसे बर्बाद हो जाते उसका क्या, तूने ही तो किया था ना सारा अरेंजमेंट। शीना को समझ में नहीं आता कि वो सबके सामने क्या बोली जा रही है। वो तो मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन ये तो झूठी गेम खेल गई मेरे साथ। रीना शीना को एक थप्पड़ लगा देती है। शीना, ऐसी भाषा बोलकर तुम मम्मी पापा का अपमान कर रही हो, और कोई सास से ऐसे बात करता है क्या? मुझे नहीं पता था शीना कि तुम इतनी गंदी हो। सभी शीना से नाराज होकर चले जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ सास और शीना। देख शीना, रो मत, मैंने तो उस दिन सिर्फ यही कहा था कि बहन बनकर रहना, उस पर तूने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। सास सास होती है, अब तो समझ में आ गया होगा तुझे। शीना सास से माफी मांगती है और फिर अच्छे से रहना शुरू कर देती है। रश्मि और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थी। वो दोनों भी हमेशा से साथ साथ रहती। रश्मि बड़ी बहन थी तो वहीं सुनैना छोटी बहन। जो रश्मि करेगी वही सुनैना को भी करना पसंद था। दोनों की शादी दो भाई विराज और शिवम से होती है और दोनों जुड़वा बहनों का एक ही ससुराल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है इनकी घर गृहस्थी में जब ये दोनों जुड़वा बहनें करती हैं अपने ससुराल में गृह प्रवेश। अरे मेरी प्यारी दुलारी नई नवेली बहुओं, अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की कि नहीं? मंदाकिनी, वैसे आज तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है खाने में। दोनों बहुओं ने मस्त लजीज पकवान बनाए होंगे। हाँ हाँ, आपको तो और काम ही क्या है, अखबार पढ़ो, खाओ पियो और खर्राटे मारते हुए सो जाओ। अरे ज़रा तो घर के कामों में हाथ बटाया कीजिए। आज अगर आपने हमारे कमरे की अलमारी साफ़ नहीं की ना, तो मैं आपको कमरे में सोने नहीं दूंगी। यहाँ हॉल में सोफे पे ही सो जाइएगा फिर। अरे माँ, खामखा मेरे बेचारे पापा को क्यों धुतकारती रहती हो जब देखो तब? पापा भी कुछ कम नहीं है, माँ एकदम सही बोल रही है। सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी रश्मि और सुनैना दोनों भी दो अलग अलग बड़ी थालियों में पकवान बनाकर लाती हैं। लेकिन सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दोनों ने एक ही तरह की डिशेस बनाई थी। मिशन पहली रसोई सक्सेसफुल माँ जी। आइए आप सब डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाइए, हम आप सबको परोसते हैं। अरे पर बहुओं, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरा मतलब एक जैसी ही डिशेस बना दी है। इतना सारा खाना कौन खाएगा? अगर कुछ अलग अलग नया बनाते तुम दोनों तो फिर हम सब थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेते। वो क्या है ना माँ जी,
जो मेरी रश्मि दीदी करेगी मुझे भी वही करना पसंद है। मुझे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनका देख देख कर ना मैंने ये सब बना लिया। तो फिर ये कैसे रस्म, जब तुमने पूरा कॉपी करके खाना बनाया? सुनैना बहू, माना कि तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन अब तुम दोनों का रिश्ता दो जुड़वा बहनों का नहीं रहा, बल्कि एक देवरानी जिठानी का भी हो चुका है। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपना बहु धर्म भी सही से निभाओ। अगले दिन सास मंदाकिनी सुनैना को अपनी कुछ साड़ियाँ थमाते हुए कहती है, ये लो सुनैना बहू, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं। बहुत समय से इन्हें पहना नहीं है, सोचा कि अब निकालते हैं और पहन भी लेते हैं। इन्हें ना बस एक बार धो लो, पूरी 4 साड़ियाँ हैं। तभी वहां पर रश्मि पर्स लिए जा रही होती है। बाय माँ जी, आती हूँ मैं। ओए मैडम, रुको तो, कहाँ निकली सवारी हैं? हाँ रश्मि दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं मायके जा रही हूँ। वो हमारे मोहल्ले की बीना काकी के पोती की शादी है ना कल, इसलिए मेरी माँ, भाभी, दादी और मौसी को मेहंदी निकलवानी है अपने हाथों में। और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ ना, इसलिए उन सबके हाथों में मेहंदी निकाल कर जल्दी से वापस आती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। समधन जी और तेरे परिवार वालों को मेरा नमस्ते कहना। दीदी 1 मिनट रुकिए ना, मैं भी अपनी पर्स लेकर और लिपस्टिक लगा कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे लेकिन सुनैना। आए चेन्नई एक्सप्रेस, तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम निपटाओ। लड्डू पेड़े नहीं बट रहे तुम्हारे मायके में। रश्मि बहू तुरंत अपना काम खत्म करके लौट आएगी। नहीं, मुझे भी जाना है। जाना है मतलब जाना है। प्लीज माँ जी, प्लीज प्लीज जाने दो। सुनैना बहुत जिद करती है और आखिरकार तंग आकर मंदाकिनी और रश्मि मान जाते हैं और सुनैना अपनी जुड़वा बहन रश्मि के साथ मायके जाती है। करम जली कहीं की, 2 दिन नहीं हुए आए, नाक में दम करके रख दिया है। नया है सब कुछ, इसलिए ज्यादा मैं बहस भी नहीं कर सकती, वरना ये मंदाकिनी किसी की एक ना माने। दिन गुजरते जाते हैं। रश्मि जो करती वही सुनैना करती। अगर रश्मि पार्लर जाएगी, थिएटर जाएगी, कुछ पहनेगी, कुछ बनाएगी, हर चीज सुनैना भी वैसे ही करती। इस सब से मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन मंदाकिनी अपनी दोनों बहुओं को खानदानी कंगन देते हुए कहती है, ये लो रश्मि बहू, सुनैना बहू, ये खानदानी कंगन है, मेरे विराज के रश्मि के लिए और शिवम की सुनैना के लिए। वाह, ये तो कितना सुंदर है माँ जी, थैंक यू सो मच। रश्मि के कंगन का डिजाइन देखकर सुनैना को भी वैसा ही कंगन चाहिए होता है और वो शुरू हो जाती है। रश्मि दीदी, मुझे भी आपके जैसा ही कंगन चाहिए। कितना सुंदर है ये। मैं आज ही शिवम जी से कहकर ऐसा बनवाऊंगी। मंदाकिनी फिर से गुस्सा हो जाती है और सर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आने वाले होते हैं और पूरे घर की सफाई करनी होती है, लेकिन सुनैना तो बस अपनी बहन की पूंछ बने उसके साथ साथ घूमती रहती है। अरे ओ नास बेटी, रश्मि बहू इस कमरे की सफाई कर रही है, तब तक तू उस कमरे की कर देना। नहीं, मैं तो दीदी के साथ ही काम करूंगी। दीदी के सिवाय कुछ भी नहीं करूंगी। मंदाकिनी गुस्से से आग बुबला हो जाती है और वो इस सब से तंग आ जाती है और एक दिन अकेले में बैठकर दोनों जुड़वा बहनों से हो रही इस दुविधा का हल निकालने के बारे में सोचती है। पता नहीं कौन से चक्की का आटा खिलाया था मैंने मेरे दोनों बेटों को, जो दोनों ने जुड़वा बहनों से ब्याह रचा लिया। खुद तो खुश है, लेकिन फंदा मेरे गले में बांध दिया। जब देखो तब सारा काम साथ में ही करना होता है उन्हें। अरे ऐसे थोड़ी ना गृहस्थी चलेगी। जुड़वा है, पेट में से किसी चुंबक की तरह चिपक के तो नहीं आई जो 24 घंटे एक दूजे के साथ ही रहे। नहीं नहीं, इसका तो कुछ करना ही होगा। मंदाकिनी खूब सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। दोनों बहनें एक साथ हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करती है। सुनैना तो बस पूंछ की तरह रश्मि के आगे पीछे ही डोलती रहती है। अगर मैंने इस प्यार को नफरत में बदल दिया तो फिर ये दोनों देवरानी जेठानी के किरदार में आ जाएगी। वाह वाह मंदाकिनी, क्या खुराफाती दिमाग है तेरा। बाद में मंदाकिनी सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुनैना बहू, क्या कर रही हो?
ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भोपाली पोहे बना कर लाए हैं। घर में दूध नहीं था ना, वरना अदरक कुट कर चाय भी बनवा लाती। ओह माँ जी, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आइए ना, बैठिए ना। बैठने नहीं, तुझे ना सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ बेटा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कल मैंने रश्मि बहू को अपनी सहेली से फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो अपनी सहेली को कह रही थी कि वो तुझसे, यानी कि अपनी छोटी जुड़वा बहन सुनैना से पूरी तरह तंग आ चुकी है और वो तुझसे बहुत इरिटेट होने लगी है। तू जिस तरह उससे लिपटती चिपटती है ना, उसे वो सब नहीं पसंद। अरे वो बहुत 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 परेशान है बिटिया। ये सब सुनकर सुनैना काफी उदास हो जाती है। हाँ क्या, ऐसा कहा उन्होंने? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं उनसे अब ज्यादा नहीं लिपटूंगी चिपटूंगी और उन्हें भी उनकी जिंदगी जीने दूंगी चैन से। हाँ सुनैना बहू, बस तू ये बात ना रश्मि बहू को जाकर बताना मत, ठीक है? वो क्या है ना, वो कहीं बुरा मान गई तो है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। सुनैना अब रश्मि से दूर दूर रहने लगती है। वो सारे काम अलग करती, दोनों बहनें आपस में बातें करते, लेकिन इतनी भी नहीं। रश्मि को ये बात खाए जाती है। माँ जी, पिछले कुछ दिनों से सुनैना के हाव भाव में कितना बदलाव आ गया है ना। वो अकेली अकेली गुमसुम सी रहती है। शायद समझ गई होगी कि तुझसे दूर रहकर ही उसकी भलाई है। अब तू तो बहन होने के नाते सब सह लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर तुझे भी उसका, तेरे बार बार पास आना, मक्खी की तरह मंडराना अच्छा तो नहीं लगता होगा, है ना? लेकिन माँ जी, कितना भी बोल लो, वो है तो मेरी बहन ही ना। मुझसे उसकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उसे फिर से खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, परसों हम दोनों का जन्मदिन है, मैं उसे उसका फेवरेट गिफ्ट दूंगी। जन्मदिन के अवसर पर रश्मि सुनैना को एक लड्डू का बॉक्स देती है। हैप्पी बर्थडे टू अस सुनैना। हैप्पी बर्थडे दीदी। ये तो हमारे बचपन में चौक पे मिलने वाला लड्डू है ना? वाओ, थैंक यू सो मच दीदी। ये आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैंने कितने सालों तक इन लड्डुओं को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कमबख्त मुझे मिले ही नहीं। क्योंकि तूने उन्हें गलत जगह ढूंढा। आई एम सॉरी बच्चा, तू आजकल बड़ी उदास सी है। नहीं दीदी, अब मैं जान गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी पागल थी जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। किसी पर डिपेंडेंट होने की जगह खुद इंडिपेंडेंट रहने में ही लाइफ का असली मजा है। आई लव यू दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि तू फाइनली मैच्योर हो गई। लव यू टू मेरी शूनू। दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरी बुरी चाल का परिणाम बुरा ही होगा, लेकिन यहाँ तो क्लाइमेक्स कुछ और ही हुआ। अच्छा है, सुनैना बहू सुधर भी गई और दोनों बहनों में कोई मन मुटाव या कहासुनी भी नहीं हुई। बस ऐसे ही भगवान खुश रखे इन दोनों जुड़वा बहनों को। और फिर इसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल में एक साथ खुशी से रहने लगती हैं।